ओके, सो लेट्स गो ब्रदर, लेट्स गो। तो आज है हमारा 20 जुलाई, दिन है मंडे। सो आज कोई न्यूज़ नहीं थी, है ना। पिछले हफ्ते जो था काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई थी, ठीक है, मार्केट में। इस हफ्ते कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई हाई इम्पैक्ट, कोई अच्छी मीडियम इम्पैक्ट जो कि कोई अच्छा इम्पैक्ट दे, कोई वॉलेटिलिटी वाला कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये आज का पहला हफ्ते ये अपना दिन है। जबकि देखा जाए तो नेस्डेक में काफ़ी अच्छा ट्रेड था हमारा। अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट इनसाइड ही बनेगी। ये जो फ्राइडे की जो रेंज बनी थी ऑलमोस्ट इसका रीज़न आई थिंक ये है कि अगर आप एसएनपी पे जाओगे तो एसएनपी ने अपना एडीआर आई थिंक ब्रेक किया हुआ है, जिसकी वजह से इसने इनसाइड डे बनाया हुआ है आज, ठीक है। इसने कोई खास ना तो ऊपर का ना तो नीचे का कोई लिक्विडिटी किल नहीं किया डेली टाइम फ्रेम पे। एस एन पी की अगर आप ये रेंज देखोगे तो आई थिंक इसने एडीआर ब्रेक किया हुआ है 5 दिन की, तो उसकी वजह से हो सकता है। और अच्छी मूवमेंट भी हुई है, और आज पहला दिन है वीक का और कोई न्यूज़ नहीं है उसकी वजह से, ठीक है। जो कि मुझे पता ही था कि इसलिए मुझे पता था कि मार्केट में क्या हो सकता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊं, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में ये एफ जो कि अपना डेली टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है और इसी के ऊपर डेली एफ हाई, तो मैं चाहता हूँ कि ये किल हो जाए, ठीक है। अगर आप एन क्यू के चार्ट पे जाओगे, फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे, ये CFD का capital.com का चार्ट है। तो अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है थर्सडे और फ्राइडे के कैंडल के बीच में। इसमें नहीं है उतना खास, लेकिन उसमें फ्यूचर्स के चार्ट में मिल जाएगा। तो मार्केट उसको टच करके रिवर्स हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई। अब मैं थोड़ा ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम 4 आवर पे जाएंगे। तो 4 आवर पे हमारे पास में एक एफ था जो कि 9:30 AM से पहले इसके अपर 50% पे घूम रहा था मार्केट, ठीक है। 1 आवर पे दिखाऊं तो 1 आवर पे हमारे पास में अगर आप देखोगे यहाँ पे एशिया लो और लंदन लो दोनों एक साथ में हैं, तो मेरे पास में ये भी एक ड्रॉन लिक्विडिटी था मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है। एंड ऊपर की बात की जाए तो हमारे पास में ये थर्सडे का एशिया हाई था यहाँ पे, जिसको मार्केट ने किल कर दिया था ऑलमोस्ट 7 AM के टाइम पे। नहीं 7 AM पे नहीं, ये बाद में 9 AM के टाइम पे किल किया था। और हमारे पास में डेली एफ तो था ही। 4 आवर पे हमारे पास में एक अनफिल्ड गैप था ऊपर की तरफ, तो मेरी जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी वो ऊपर की तरफ ये डेली हाई, जो कि मैंने बताया कि अनफिल्ड गैप है डेली हाई और ये एफ है अनफिल्ड, तो ऊपर की डायरेक्शन में मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था। अब यहाँ पे क्या कैच आता है, आप यहाँ देखो 4 आवर का अनफिल्ड एफ वहीं पे बन रहा है, ठीक है। अब कैच क्या आता है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊंगा कि क्या कैच आता है। देखो जब 9:30 ओपन हुआ है तो कोई भी बिना रिट्रेसमेंट दिए मार्केट सीधे एक ही डायरेक्शन में जाती गई, ठीक है। एंड तकरीबन डेली हाई तक पहुंचती है मार्केट, एंड देन वहाँ से रिवर्स हो जाते हैं। अब इसने ये जो डेली एफ था इसको टच नहीं किया, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, इसी डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। उसको जब आप पूरा वो करोगे तो यहाँ तक आएगा पूरा, ठीक है, जहाँ से मार्केट वो हुई है। शायद आई थिंक वही है ना। मैंने मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा डेली हाई पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैंने उसको स्किप किया। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। अब मैं अगर डेली छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो इस तरीके से मार्केट टच करता है वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ में डेली एफ को, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने टच किया तो मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आते, कहाँ तक आती है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी, स्मूथ लिक्विडिटीज थी जिसको मैं टारगेट करने वाला था, ठीक है। और ये हमारे पास में अपर क्वाड्रेंट CE एंड हमारे पास में लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। ओपनिंग रेंज हाई ये बना है एंड ओपनिंग रेंज लो नीचे बना हुआ ये देखो, ठीक है। एंड हमारे पास में क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे की तरफ थी। तो क्या मैं पूरा यहाँ तक के लिए वेट कर रहा था? नो,
मैं यहाँ तक के लिए वेट नहीं कर रहा था। मैं इजी लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन में उतना खास नहीं होने वाला, तो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो यहाँ तक, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे क्या हमारे पास में ओपनिंग रेंज गैप का अपर क्वाड्रेंट भाई साहब। हाँ, और हम ना 8:30 और 12 AM के नीचे थे, सॉरी ऊपर थे, यानी कि हम प्रीमियम में थे। मार्केट मेकर सेल मॉडल बनना था, जूडा स्विंग बन गया था, पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन पहले हो गया था, मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ, यहाँ तक स्टैंडर्ड वेरिएशन से यहाँ तक लेवल आता है -2 का, जो कि मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये चीज़ मैं S&P पे भी दिखाऊंगा। S&P में उतनी खास मूवमेंट नहीं हुई थी, उतनी थोड़ी स्लो मूवमेंट थी जितना इसमें, जबकि नैस्डैक ठीक ठीक था, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट, अगर आप देखोगे डायरेक्ट 9:30 से ऊपर ही गई। यहाँ पे बोलोगे ये पुल बैक नहीं है, बस मतलब कंटिन्यूएशन ही है मार्केट का। तो मार्केट ने जब ये एशिया हाई किल किया, ये एशिया हाई यहाँ पे बनता है, ये एशिया हाई की लाइन है जो कि थर्सडे से आ, तो जब मार्केट ने इसको किल किया ऊपर गया, फिर इसको यहाँ पे हमारे पास में एज अ ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ये हमारा ब्रेकर है, ये CISD है, ये अब क्लोज कैंडल्स कंसेक्यूटिव जो हैं है ना, जिसके नीचे को क्लोज हुई है ब्रेकर ब्लॉक। कोई वो FG तो नहीं था यहाँ पे कोई ढंग का, है ना, कोई ढंग का FG तो नहीं था, लेकिन 30 सेकंड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इन्वर्जन FG वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक छोटी शॉर्ट टर्म ट्रेड मिल सकती थी इस लो तक, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड, ठीक है। मेरे पास में उसका वो है नहीं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। बट मैंने क्या पर्सपेक्टिव निकाला था कि डेली हाई शायद किल हो सकता है अभी भी, और मेरी नज़रें फिर भी नीचे की तरफ थी, इन लोस की तरफ। ये देखो काफ़ी अच्छी ड्रॉ लिक्विडिटी थी नीचे की तरफ, ये ओ शिट फक, देख रहे हो, ये देखो 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 देखो, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी थी मेरे पास में, और इसी के पास में हमारे पास में अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, C ये अपर क्वाड्रेंट है। तो मैंने यहाँ तक के लिए सोचा था। अब यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसको मैंने इंक्लूड किया हुआ, लेकिन अगर इसको इंक्लूड नहीं करता तो यहाँ से और यहाँ से एक FG बनता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इसको किल किया, तो मैं सोच गया अब ये नीचे किल करेगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट पुल बैक दे, इस FG जो कि बना हुआ, इसी को मार्केट IOFD या फिर टच करके नीचे गिरे, बट मार्केट एक और कैंडल बनाती है, एक पॉज आता है ऊपर की तरफ, एक अप क्लोज कैंडल बनाता है मार्केट। इसी फर्स्ट प्रेजेंटर जिसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूडेड है, उसी के लोअर 50% से ही मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट करता है और लगभग 80-90 हैंडल्स का मूवमेंट देता है, ठीक है, यहाँ तक जो कि मैंने बोला है ना ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक। देन मार्केट में यही -2 लेवल यहीं पे बनता है, तो मार्केट फिर थोड़ा ऊपर नीचे जा करके यहाँ, फिर कोई ज़्यादा अच्छी खास मूवमेंट हुई नहीं, अगर आप खुद ही देख लो। यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रेड बनता था, कहाँ से, ये एक FG दिख रहा होगा आपको, इन्वर्जन FG जो कि यहाँ पे बनता है। मार्केट ने क्या किया, ये बात है अपना, सॉरी फॉर दैट, यस फक, हाँ। जैसा जनरली हमारे पास में 10 AM रिवर्सल आता है, मैं फिर जब मार्केट नीचे आने के बाद में ये लिक्विडिटी किल की नीचे की तरफ, तो मैं रिवर्सल का नहीं सोच रहा था कि अब मार्केट डेली हाई तक जाएगी उसको किल करेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मेरा नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ओपनिंग रेंज गैप भी है, उसका CE भी है, तो मैं रिवर्सल का अभी तक नहीं सोच सकता। और हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर गैप जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है, तो ज़रूरी नहीं कि 10 AM रिवर्सल हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नरेटिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए मार्केट का, ठीक है। एंड जब 10 AM के बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस हाई को किल किया जो कि 10 AM का ही है, डिस्प्ले नीचे आया, ये जो FG था जो कि इन्वर्जन लेवल पर बन गया था, ये वाला, ठीक है। तो फिर क्या किया मार्केट ने, फिर इसी के CE से मार्केट फिर रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई तो इसी CE के तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई तो इसी के बॉटम से मार्केट नीचे रिवर्स हुई और इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को किल किया, जहाँ तक एक छोटी सी ट्रेड बन सकती थी। देन मार्केट विल गो हायर एंड लोअर। सो
आज की मूवमेंट बस इतनी थी जो कि मैंने बताया, जो कि एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इसको टच करने के बाद में एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, उसी को टच किया। एक यहाँ पे एक एफ था जो कि अनफिल्ड था। ये सस्पेंशन ब्लॉक है हमारे पास में, अगर आप देखोगे सस्पेंशन ब्लॉक, जिसको एज अ ब्रेकवे छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे। ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया हमारे पास में, CISD बनाया जो कि ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। उसी को मार्केट ने टच किया बॉटम से, और स्पीड के साथ में मार्केट नीचे गिरती गई गिरती गई गिरती गई। एंड देन वही एक हमारे पास में था, ठीक है, S&P के 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। एस एन पी को देखोगे तो 930 यहाँ पे ओपन होने के बाद में कोई अच्छी खास मूवमेंट नहीं थी, फिर मार्केट नेस्डे के साथ में नीचे आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं S&P में भी काफ़ी अच्छी ड्रॉ लिक्विडिटी थी, जो कि मुझे मतलब लग रहा था कि ये लिक्विडिटी तो किल होगी ही। इसी के जस्ट नीचे हमारे पास में 4 आवर का ये एक FG पड़ा हुआ था जो कि अनफिल्ड था, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉ लिक्विडिटी हो गया। किसी के ऊपर ये इतनी सारी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसी के नीचे एक 4 आवर का अनफिल्ड FG है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट आया भी वहीं तक, ठीक है। एंड देन मार्केट अभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट के नीचे की लिक्विडिटी क्लियर कर दिया, और ये तकरीबन इस लंदन सेशन रिसेंट सेशन के लो तक जा रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा था हमारे S&P में, ये देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का था। ये 15 मिनट पे दिखाओ तो ये यूं, यस, 4 आवर का कौन सा अनफिल्ड FG है, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये FG, तो यही था। अब मैं दिखा देता हूँ एक बार XAU USD यानी कि गोल्ड में भी हमारे पास में इसने वीकली का मतलब जो प्रीवियस वीक था उसने अच्छी लिक्विडिटी क्लियर किया था, तो आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब इसने ये लो किल कर दिया, क्योंकि इसने अभी भी इसका जो वीकली लो है, पिछला कुछ लो इसने अभी किल नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन अपना जो सिल्वर है उसने किल कर दिया अच्छी लिक्विडिटी। आज की कैंडल ने ना लंदन सेशन से पहले, ना तो लंदन सेशन में ना तो एशियन सेशन, मतलब उसके अराउंड ये जो हमारे पास में प्रीवियस हाई था डेली का, उसको किल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में लंदन में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्रा सेशन ट्रेड बनती है, तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता। इसमें हमारे पास में एक बेयरिश FG बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसने अच्छी लिक्विडिटी नीचे क्लियर किया है इसने, एंड ये अभी इस तरीके से चल रहा है। 1 आवर पे चल के दिखाते हैं, तो 1 आवर पे कुछ इस तरीके से जो कि यहाँ पे एक न्यू वीक ओपनिंग गैप बनने के बाद में 8 PM 9 10 उसके बाद में ऊपर गई, बूम, ठीक, किल कर दिया था। एक जो हमारे पास में गोल्ड है, गोल्ड ने भी आई थिंक जब इसने भी अपना जो न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया था, यहाँ से यहाँ तक न्यू वीक ओपनिंग गैप नीचे आया, नीचे के बाद में ऊपर गया, एंड तकरीबन 10 PM के बाद में ये ऊपर की ये जो अपने पास में डेली आया था, जो कि यहाँ पे बनता है, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये डेली आया था, इसको किल किया मार्केट ने। किल करने के बाद में जो कुछ था, कुछ बचता नहीं था, जब मैं मतलब 15 मिनट पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से था। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एशियन सेशन नीचे स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप, क्या हुआ भाई, ये, ठीक है। इसको यहाँ पे हमारे पास में यहाँ से मार्केट ऊपर गई, किल किया। अब अगर मैं लंदन सेशन की बात करूँ तो मार्केट जब नीचे आती है तो यहाँ पे ये रिवर्स होती है। हमारे पास में 15 मिनट पे एक FG था जो कि अनफिल्ड बचा हुआ था, और इसी के नीचे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी, ठीक है, 1 मिनट पे। तो मैंने सोचा मार्केट यहाँ तक जा सकती है, तो मैं यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। मार्केट ऊपर जा कर के इन हाइस को भी किल कर देती है, ठीक है। और हमारे पास में एन नेस्डेक, सॉरी,
न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद ऊपर गया, लंदन हाई किल करने के बाद में तकरीबन डेली हाई ये डेली हाई मैंने बाद में मार्क किया है तो इससे कंफ्यूज मत हो। फिर देन मार्केट नीचे ये इन लिक्विडिटीज़ की तरफ नीचे आया और किल कर दिया, ठीक है। और मार्केट अभी यहाँ पे फिर रहा है। 5 मिनट पे कैसे बनता था प्रोग्राम बताते हैं आपको धीरे धीरे सब। यहाँ पे 5 मिनट पे अगर आप देखोगे, जब मार्केट अबे रुक जावे लगू, जब 5 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफजी था जो कि ये बनता है, जब यहाँ पे मार्केट ने इससे रिजेक्ट हो रहा था बार बार, यहाँ पे एक एसएमटी बनता है, आई थिंक यहाँ पे एसएमटी बनता है सिल्वर के साथ। जब इसने 320 की कैंडल ने स्ट्रांगली इस एफजी को इन्वर्जन कर दिया और दोबारा इसको इन्वर्जन लेवल पर टच किया, यहाँ से ट्रेड बन सकती थी इजी लो हैंगिंग फ्रूट। ये शॉर्ट टर्म हाइस और इसी के ऊपर 15 मिनट का वही एफजी एंड मार्केट यहाँ तक पूरा वही लिक्विडिटीज़ को किल किया। 1 मिनट में दिखा, तो क्या 1 मिनट पे दिखा दूँ? 1 मिनट पे यहाँ ही दिखा था मैं। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट पे दिखा दूँ। 7 PM पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ये कुछ लिक्विडिटी को किल करने के बाद में एक एफजी थे उसको इन्वर्जन करने के बाद में एक कैंडल ने ये गई है एक कैंडल एंड किल किया और मार्केट नीचे रिवर्स हो गई कुछ इस तरीके से। तो यही था आज के दिन में, ठीक है, यही था आज के दिन में और कुछ खास नहीं था। यस, डॉलर इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम, डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल अगर आप देखोगे, इसमें भी न्यू वीक ओपनिंग गैप नीचे आया और इसने डेली लो किल नहीं किया और अभी ये अब क्लोज कैंडल बना रहा है। 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे आने के बाद में आप देखोगे मार्केट यहाँ से स्टार्ट होने वाले ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर आया, 2M को नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ इसको किल किया एंड अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही था, इसमें सब कुछ कवर अप हो चुका है। बाकी इसमें भी देख लो कुछ खास इंडिकेशन नहीं थी इसमें। तो यस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।